हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में जो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आई है उनके बारे में कि टोटल वैकेंसी कितनी है, कब जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम कब होने वाला है और साथ ही सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। तो सारे पॉइंट्स वन बाय वन जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, और ये कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको काफ़ी टाइम से ये वेट था कि कब जो है राजस्थान में वैकेंसी निकलेंगी। ओके, और वो उनके लिए प्रिपरेशन कर सके। ओके, तो देखिए वैकेंसी आ चुकी हैं और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे वो अपनी तैयारी जो है बिल्कुल ज़ोरों शोरों से शुरू कर दीजिए क्योंकि जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको आई थिंक 3 से 4 महीने ही मुश्किल से मिलेंगे। ठीक है, तो आपके पास जितना भी टाइम है उसमें आप अच्छे से जो है अपनी तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम में भी जून या जुलाई में जो है आपका होगा राजस्थान कंप्यूटर टीचर का। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है और वरिष्ठ कंप्यूटर में अनुदेशक की जो है ये वैकेंसी निकली है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की ये है 8,974। गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि जो जनरल कैटेगरी होती है उसमें जो है 8,974 वैकेंसी है। अनुसूचित क्षेत्र में 888 निकली है और कुल पद जो है वो 9,862 है। फिर देखिए अगर हम बात करें सीनियर कंप्यूटर की तो इसमें देखिए 282 जो है ये अनरिजर्व्ड के लिए है, 13 पोस्ट जो है अनुसूचित के लिए हैं और टोटल जो पद हैं वो हैं 295। इस तरीके से अगर हम कुल मिला के बात करें तो 10,157 पोस्ट जो हैं निकाली गई हैं। ठीक है, ऑनलाइन जो है आप अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। ठीक है, इनकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके जो है आपको फॉर्म को फिल करना है। ठीक, तो ये पूरी आवेदन प्रक्रिया इसमें दी गई है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कहाँ पे जाके जो आपको फॉर्म फिल करना है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई हैं कि आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में लिए जाएंगे और उन्हें जो है जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी भरा जा सकता है या फिर कोई अपने आप भर सकता है, तो वो भी सही है। ठीक है, तो ये साइट वगैरह दी गई है कि यहाँ पे जाके आपको उसको फिल करना है। देन उसके बाद जो भी फीस वगैरह है वो सबमिट करनी है। ये सब चीज़ें इसमें दी गई है। उसके बाद आपको जो है पासवर्ड और लॉगिन जो है दिया जाएगा वो रखना ही आपको। ठीक, चलिए ये इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फीस का दिया गया है। जो सामान्य वर्ग है उनके लिए जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 450। अगर वो राजस्थान के हैं, पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग के, तो उनके लिए फीस रहेगी 350 रुपये। ठीक है, राजस्थान के अनुसूचित जाति या जनजाति है कोई आवेदक तो उसके लिए 250 रुपये। तो वो अलग अलग कैटेगरी में दिए गए हैं। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अब वहाँ जाके वो आप चेक कर सकते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फीस भर सकते हैं। ठीक, तो ये सब इसमें दिया गया है। चलिए उसके अलावा देखिए प्रवेश पत्र यानी कि जो हमारा एडमिट कार्ड होगा वो भी आपको ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा। आपके घर पर जो है पोस्ट के द्वारा जो है नहीं आएगा, ऑनलाइन जो है आपको उसको डाउनलोड करना है एंड देन उसको निकलवा लेना है फिर। ठीक है, तो बस वही इसमें बताया गया है। चलिए आगे आप अगर देखेंगे तो जिलेवार जो है ये बताई गई है कि क्या किस जिले में कितनी वैकेंसी है किस उसके लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना अलग अलग जिले दिए गए हैं, जैसे अजमेर है, अलवर है, बारन है, बाड़मेर है। तो यहाँ पे जिसका जिला जिसके पास ज़्यादा लगता है या मीन्स जिस भी जिले में वो भरना चाहते हैं तो वहाँ पे आप देख के भर सकते हैं कितनी पोस्ट हैं, कितनी सामान्य के लिए हैं, कितनी महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो वो पूरी डिटेल इसमें दी गई है। तो वो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उस वक्त आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे आपको जो है फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, मतलब कौन से जिले में जो है आपको भरना है। ओके, तो वो पूरा इस तरीके से दिया गया है ये। चलिए ये अगर आप देखेंगे तो ये जो है ओके ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है। ठीक है, ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए दिया गया है और ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो ये अनुसूचित क्षेत्र का पूरा वो दिया गया है। उसके बाद जो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक की थी ये उसके बारे में है। जनरल कैटेगरी और जो भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनका अलग अलग करके दिया गया है। ठीक है, तो कोई अगर दोनों फिल कर रहा है तो वो उसमें जो है पूरा चेक करके कि कहाँ पे है, कितनी वैकेंसी है और कितनी पोस्ट है मतलब, और वहाँ पे वो फिल कर सकता है फिर दोनों में देख के। ठीक है, तो बस यही इसमें बताया गया था। मेनली जो हमें यहाँ पे देखना है वो है फॉर्म फिल कब से भरने जो है स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो चलिए वही देखते हैं सबसे पहले।
ये फिर वही दिए गए हैं, छूट वगैरह जो दी जाती है ना, वही दी गई है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनके लिए कुछ, तो वो अपना खुद से फिर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। खिलाड़ी है तो उनके लिए क्या दिया गया है। ठीक, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, ये हमारे लिए काम का है, इसको हम पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस या फिर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए हो, या आप एमएससी हो सकते हैं, मतलब वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। किसके लिए? वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद हेतु। ठीक है, तो एक वो रहेगा कि जो रीट का जो एग्ज़ाम होता है क्या वो क्लियर करना ज़रूरी है? तो ऐसा कुछ नहीं है जिसका क्लियर नहीं है, मतलब वो कोई ये नहीं है कि आपको रीट क्लियर करना ही था। ठीक है, बिना उसके भी जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे जो राजस्थान का टेट होता है, टेट एग्ज़ाम, वो क्लियर करना ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर ये बताए गए हैं यहाँ पे कि क्या क्या जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, आगे ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद हेतु, यहाँ पे दूसरी आप देखेंगे तो हिंदी का भी जो है ज्ञान होना चाहिए, राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान। बेसिक कंप्यूटर के लिए देखिए, यहाँ पे आप देखिए बीएससी है, अगर आपने बीएससी किया है सिर्फ कंप्यूटर साइंस से तो आप एलिजिबल है। ठीक है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर सिर्फ बीसीए किया है, मीन्स जिसने जो बीसीए कर रहे हैं लास्ट ईयर में भी हैं अगर, तो वो भी जो है इस एग्ज़ाम मतलब इन वैकेंसी को जो है भर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए भी है। यहाँ पे आपको जो थी पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, और यहाँ पे सिर्फ अगर आप ग्रेजुएट हैं देन आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम जो है इसमें नहीं होगी। ठीक, तो बस यही इसमें बताया गया है कि हिंदी का ज्ञान होना चाहिए आपको। ओके, बाकी इसमें कुछ नहीं दिया गया है। ये देखिए आयु, ये देख सकते हैं आप, 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का ना हुआ हो, तो एज वही 18 से 40 वर्ष तक जो है रहने वाली है। तो मीन्स जिसकी 40 से ऊपर हो गई है वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी कुछ जो आयु सीमा की जो छूट दी जाती है वो यहाँ पर दी गई है। अगर कोई एनसीसी कैडेट है या भूतपूर्व कैदी है, इस तरीके से जिसको जितनी छूट मिल रही है वो आप देख सकते हैं। सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उनको 5 वर्ष की छूट जो है दी जाएगी। ठीक है, यानी कि उनके लिए जो एज रहेगी वो 45 रहेगी, तो वो फॉर्म फिल कर सकती हैं। तो ये उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब बात आती है यहाँ पे कि कब जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो 8/2/2022 यानी कि 8 फरवरी 2022 से जो है फॉर्म फिल जो है होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो लास्ट डेट रहेगी वो 9 मार्च रहेगी। ठीक है, यानी कि पूरे 1 महीने का टाइम आपके पास है, तो आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे परीक्षा का माह और दिनांक आप देख सकते हैं। एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई होती है, लेकिन एक महीना इन्होंने दे दिया है कि ये मई या जून में जो है जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा मई या जून में। ठीक है, तो ये इसको ध्यान में रख के चलिए कि आपका एग्ज़ाम मई में होना है, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी अपनी स्ट्रेटेजी आपको तैयार करनी है वो आप कीजिए कि इस टाइम में आपको ये पढ़ लेना है, इतने टाइम में आपको अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, या जो हमारा बेसिक जो हमारा जनरल पेपर होगा ये कंप्लीट कर लेना है। तो वो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी स्ट्रेटेजी तैयार कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये बस इसमें बताए गए हैं, नियुक्ति की योग्यताएं दी गई हैं। ओके, चलिए अब बात आती है जो सिलेबस है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के सिलेबस में। ठीक है, पेपर वही 200 मार्क्स का होने वाला है, 2 पेपर है, फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का, सेकंड पेपर 100 मार्क्स का, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा चेंज है, वो देख लेते हैं। तो ये सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है। क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 मार्क्स, यानी कि पहला जो पेपर होगा 100 नंबर का होगा। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर का जो टाइम रहने वाला है फर्स्ट पेपर का, सिर्फ फर्स्ट पेपर की बात हो रही है, तो ये 2 घंटे रहेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस होंगे। पेपर में देखिए क्या क्या सिलेबस रहेगा। राजस्थान का जो आर्ट कल्चर है, यानी कि जो इतिहास है, संस्कृति है, वहां की ज्योग्राफी है या जनरल साइंस है, ये सब जो है इनसे राजस्थान से रिलेटेड जो है ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, फिर उसमें वही आई थिंक 30 से
25 से 30 क्वेश्चन जो है लगभग राजस्थान के मिलते ही हैं। राजस्थान के अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे ना तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि जो बेसिक जो जनरल पेपर होता है सभी उसका लगभग वो सेम ही आता है। ठीक है, तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर कैसा रहने वाला है या उसका जो लेवल है वो किस तरीके का पूछा जाएगा, चाहे वो राजस्थान की जीके पूछी जा रही है या फिर जो रीजनिंग मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, तो वह आप उनको देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सेकंड जो आता है वो आती है जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी में लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि आप रीजनिंग का जो भी कंप्लीट सिलेबस होता है वो कर लीजिएगा। ठीक है, वो पूछी जाती है। और अगर आपको पैटर्न देखना है कि किस लेवल तक पूछा जा रहा है, तो मैंने आपको बता दिया है, राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप देखिएगा जनरल पेपर लगभग सेम आता है, तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको ज़रूर जो है फर्स्ट पेपर की रिगार्डिंग हम कुछ ना कुछ तैयारी ज़रूर करेंगे, तो वो भी देखेंगे। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें मैथ्स की, तो देख सकते हैं क्लास 10th लेवल का नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एटसेट्रा ये पूछे जाएंगे। डीआई आएगी जिसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, ये सब जो है क्लास 10th लेवल का होगा। ठीक है, एक और चीज नेगेटिव मार्किंग भी जो है रहने वाली है, और आप देख सकते हैं ये नेगेटिव मार्किंग रहेगी फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, यानी कि 1/3 मार्क्स जो है उसमें से कट कर लिए जाएंगे एक क्वेश्चन गलत होने पे। ठीक है, चलिए, तो वही है, जब आप एग्जाम देने जाएं तो जो आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन को करके मत आइएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर हम फ्लो में कर देते हैं कि ये सोच कर कि नहीं ये इसका आंसर ये हो सकता है, लेकिन जब नेगेटिव होते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो बेटर है आपको जो अच्छे से आता है सिर्फ वही जो है आप एग्जाम में करके आइएगा। चलिए, सेकंड पेपर की हम बात करें तो सेकंड पेपर भी जो है 100 मार्क्स का रहने वाला है। ड्यूरेशन वही 2 घंटे रहने वाली है। 100 क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस के, और वही नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। तो यहाँ पे जस्ट हम सिलेबस देख लेते हैं। पेडागोजी रहेगी। ठीक है, अब ये कंप्यूटर से रिलेटेड भी जो है थोड़ी बहुत हो सकती है, तो वो रहेगी यहाँ पे। उसके अलावा मेंटल एबिलिटी में डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ये सब जो है इसमें मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट में भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम हो गया या कंप्यूटर लैंग्वेज हो गई, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मीन्स जो बिल्कुल बेसिक आता है फंडामेंटल में वो सारे जो है ये एक यूनिट जो है ये रहने वाली है। उसके अलावा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में अगर आप देखेंगे C++, जावा, .NET, AI, मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन, प्रोग्रामिंग, डाटा टाइप्स, ये सब जो है इसमें दिए गए। यानी कि C लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसमें जो डाटा टाइप्स आते हैं वैसे तो लगभग सेम ही होते हैं, C के हैं, C++ के हैं, तो वही जस्ट आपको पढ़ने थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। इसके अलावा OOP यूजिंग C++, इसमें इनहेरिटेंस हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, वो सब आपको पढ़ना है। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में आप देख सकते हैं इधर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या होते हैं, एरे एज डाटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट, तो ये सब रईस में रहेगा। एल्गोरिथम्स, ठीक है, तो आप एक एक टॉपिक को उठाकर भी जो है उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल लॉजिक सिस्टम में आप देखेंगे जो लॉजिक फैमिली होती है, TTL हुआ, CMOS हुआ, ठीक है, ECL है, ये सभी जो है आपको पढ़ने हैं। बुलियन एक्सप्रेशन की मैप, ठीक। चलिए, आर्किटेक्चर का भी आप देखिए, वोन न्यूमान आर्किटेक्चर दिया है। DM में हो गया, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इजी सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम में एक अलग ही मज़ा है पढ़ने में। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है आएगा, वही जो इसके टाइप होते हैं, चाहे रियल टाइम है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपको पता होने चाहिए। फिर वहाँ पे जो एल्गोरिथम आती है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है या डेडलॉक है, वो सब जो है आप इसमें पढ़ के जाइएगा। ठीक है, DBMS दिया गया है, ER मॉडल वगैरह, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डाटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स है, नेटवर्क सिक्योरिटी, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, CDMA, WDM, ठीक है, वेब डेवलपमेंट, तो ये जो है इसका कंप्लीट सिलेबस है। ओके, तो ये अभी हमने पढ़ा सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। अब बात आती है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। तो फर्स्ट और सेकंड पेपर इसी तरीके से डिवाइड है, वही 200 मार्क्स जो है इसके रहने वाले हैं। फर्स्ट पेपर में वही सब आएगा जो
पहले हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग उतनी ही रहने वाली है, कोई चेंज नहीं है। बस यहाँ पे जो सेकंड पेपर है उसमें थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, अदरवाइज आई थिंक सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे यहाँ पे इंटरनेट वगैरह जो है दे दिया है, इसमें क्या था, वेब डेवलपमेंट था, बाकी वही है, लगभग सेम ही है, ठीक है। तो मतलब आपको पूरा कंप्यूटर ही जो है आपको पढ़ना है। और अब बात करते हैं कि आप कहाँ से पढ़ें। तो देखिए टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की आपको चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो कंप्लीट है। कुछ टॉपिक्स उसमें रहते हैं, वो आपको जो है आगे अब जब हम तैयारी करेंगे राजस्थान की, तो उसमें आपको ऐड होते चले जाएंगे आगे, मतलब जो भी टॉपिक बचता होगा। बहुत सारे कंप्लीट है, लेकिन जो नहीं है उसकी वीडियोस जो है आपको उसमें डेफिनेटली मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी जो है वीडियोस जो है वहाँ पे आपको के लिए अपलोड कर दिए जाए, जो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। पीडीएफ भी जो है आप ले सकते हैं, ठीक है, लिंक आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आगे जो वीडियोस आएंगी उनकी पीडीएफ भी जो है आपको फिर उसी में जो है दी जाएगी, ओके। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो लेना चाहे ले सकता है। वीडियोस जो हैं, जो भी वीडियो आएंगी वो फ्री रहेंगी चैनल पे, कोई कॉस्ट आप मतलब कोई भी पे वगैरह आपको उसके लिए नहीं करना है, ओके। तो ये चीज़ इसमें याद रखिएगा। और अभी जितना हो चुका है उसको जल्दी से जल्दी जो है पूरा कीजिए। आई थिंक 150 वीडियोस हैं, ओके। तो वो तो करनी ही है। उसके अलावा देखिए इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारा सिलेबस और भी दिया गया है, तो वो भी जो है हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, चाहे वो मेंटल एबिलिटी वाला हो, या अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसमें जो एक अलग चीज़ दी गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हमने नहीं करवाया, तो वो हम टॉपिक कर सकते हैं। बाकी C++, जावा ये हो रखी है, तो वो आप चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पाइथन, इसके लिए मैं एक और चीज कहूंगी, टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस तो आपको देखना ही है, साथ में क्लास 11th और 12th एनसीईआरटी हमने किया हुआ है, वो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें पाइथन जो है हमने कंप्लीट की हुई है, तो पाइथन वहां से आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। ओओपी कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से जो है हमने सारा ये चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो चीजें होंगी जो हमने नहीं करवाई है वो आपको डेफिनेटली आगे उसकी वीडियोस मिल जाएंगी विद टॉपिक, ओके। तो यही था सब। तो अच्छे से आप जो है अपनी तैयारी कीजिए। और पेपर का मैंने आपको बताया है, फर्स्ट पेपर के लिए आप कोई भी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका फर्स्ट पेपर निकाल के देखिए, एंड आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल जो है रहने वाला है, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।